हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। यह वीडियो जेपीएससी, झारखंड सीजीएल और ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। वीडियो में तथ्यों को चित्रात्मक ढंग से रखा गया है ताकि आप आसानी से जुड़कर फैक्ट को याद रख पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है, ये याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से रिलेटेड है। जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो है 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट से लेकर, यानी ये उत्तर से दक्षिण तक बेसिकली दिखाता है अक्षांशीय विस्तार में। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसको याद रखने का ज़रूरत है। आकार जो है झारखंड का वो है चतुर्भुजाकार, इसमें कन्फ्यूज नहीं है, कई बार कन्फ्यूज होकर, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये जो कभी कभी त्रिभुजाकार मार देगा, तो त्रिभुजाकार नहीं है, बेसिकली ये चतुर्भुजाकार है। जो हमारा क्षेत्रफल है झारखंड का वो है 79714 वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। भारत के कुल क्षेत्र और झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। जब भी आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप जो भी प्रतिशत वाले डाटा हैं उसे याद रखिएगा। तो आप इसको अगर अपने प्रश्न में इंक्लूड करते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। और किसी से तुलना करने में अन्य स्टेट से या फिर कोई अन्य डाटा से, तो उनके लिए भी आप परसेंटेज वाले डाटा को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर वो है 463 वर्ग किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो है 380 किलोमीटर। ये भी याद रखने की ज़रूरत है और महत्वपूर्ण भी है। तो याद रखेंगे ये चीज़ कि अब देख लीजिए, ये जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है 463 है, और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 380। तो इसको याद रखने का ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये है झारखंड राज्य का राजकीय प्रतीक। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज़ है इस प्रतीक में। ये नया प्रतीक है जो झारखंड का अपनाया गया है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। पहले आप देखिएगा तो सबसे पहले अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक वृत्ताकार घेरा है जिसमें 60 वृत्त हैं। ये सब प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में फैक्चुअल अगर आएंगे तो बना के दे सकता है कि कितने वृत्त हैं, तो याद रखने की ज़रूरत है। दूसरे घेरे में जो है सौर चित्रकारी करते हुए नर्तकों को दर्शाया गया है। ये उड़ीसा की जनजातीय की एक जनजाति है, वहाँ का नृत्य है, झारखंड क्षेत्र में भी प्रचलित है। तो इसको याद रखिए, ये हमारी परंपरा को भी दर्शाता है। इसके बाद पलाश के फूल को दर्शाया गया है। तो जो हमारा जो राज्य का अनुपम सौंदर्य को भी दर्शाता है। और पलाश के फूल के बाद जो हमारा ऐश्वर्य का प्रतीक है हाथी को दर्शाया गया है। तो इसमें 24 हाथी हैं, 24 पलाश के फूल हैं, 48 नर्तक हैं और 60 सफ़ेद वृत्त हैं। तो इसको याद रखिएगा। आखिरी घेरे में ऊपर झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये फैक्चुअल है थोड़ा। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? भारतीय हाथी है। इसका जो भी चीज़ है वो आप वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ देता है, वो देखना है, बार बार देखिएगा तो ये याद हो जाएगा। बहुत बड़ा अच्छी नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस बोल के। तो जो हमारा राजकीय पक्षी है वो है कोयल। जो राजकीय फूल है हम लोग पहले भी देखे थे कि हमारे राष्ट्र जो प्रतीक है उसमें भी पलाश के फूल को शामिल किया। तो हमारा जो राजकीय फूल है वो है पलाश। राजकीय पेड़ है साल, वो आप देख सकते हैं हर जगह आपको झारखंड में
कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये साल के पेड़, सखुआ के पेड़। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू, सॉरी। तो बेसिकली राजकीय भाषा का मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का महत्व नहीं, वास्तव में हमारे यहाँ सभी भाषाओं को पर्याप्त महत्व है। आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है उसमें भी जो लोकल लैंग्वेज हैं, संथाली, नागपुरी, खोटा, सभी को शामिल किया गया है। पर यदि पूछा जाए जो प्रथम राजकीय भाषा, तो उसका जवाब है हिंदी, दूसरा उर्दू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है झारखंड, और इसकी जो सीमा है 5 राज्यों से जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं। सीमा जो है हमारी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्टेट कितने जिलों से जुड़ा हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं। बिहार किससे जुड़ा हुआ है? स्पष्ट रूप से आप देख पाइएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज। तो ये 10 राज्य हैं, 10 जिले हैं जिससे बिहार जुड़ा हुआ है। तो ये आप अगर कभी भी आएगा प्रीलिम्स में तो आप बना सकते हैं। बार बार इसको अभी रखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैप बार बार आपके सामने आएगा तो उस समय आप मैप भी आपके माइंड में आ जाएगा, तो फिर ये याद हो जाएगा अपने आप। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल भी 10 जिलों से जुड़ा हुआ है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। नीचे एक और देखेंगे तो उड़ीसा 4 राज्यों से जुड़ा है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ भी 4 जिलों से जुड़ा है, गुमला, लातेहार, गढ़वा और सिमडेगा। तो ये हो गया। उत्तर प्रदेश केवल 1 जिले से जुड़ा है, गढ़वा। तो ये आप याद रखिएगा, ये जिससे चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। अब एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो आंसर इसका होगा 6 जिलों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। आप देख सकते हैं इसमें एक लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। तो अब देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा ये चीज़। ये जो लाइन है ये पूरा सीधा नहीं है, बेसिकली समझाने के लिए किया है ताकि आपको याद हो सके। कर्क रेखा को डिनोट कर रहा है, तो याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आप मैप में देखिएगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है आपका गुमला और तीसरा है रांची। ये स्पष्ट रूप से आपको मैप में दिख जाएगा। वो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन है? रामगढ़ है, रामगढ़ यहाँ पर है, रामगढ़, लोहरदगा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर पाकुड़। तो ये 3 जिले हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले। ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूते, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एक तो लोहरदगा है, दूसरा है खूंटी, दोनों आप देख पाएंगे मैप में। तो इधर हो गया ये। राज्य का सबसे गर्म स्थल जो है वो है जमशेदपुर, वो है पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट, ये लातेहार जिले में पड़ता है। पहाड़ों की मलिका किसको कहा जाता है? नेतरहाट को। सबसे ठंडा स्थल भी नेतरहाट ही है। झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा का वन, ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। सर्वोच्च शिखर आपका आता है गिरिडीह में, ये है आपका पारसनाथ। और दूसरा सर्वोच्च शिखर सर्वत पहाड़ी है, गढ़वा के पास है ये। तो इसे आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो वो गलत नहीं करना है। इस झारखंड का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और उसको देखने की ज़रूरत है एक बार। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या झारखंड के लिए 14 है टोटल, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान 5 हैं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान 1 है। तो टोटल जो 8 हैं वो अनारक्षित सीट है, ठीक है। 14 में से 5 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए। राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 6 है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 81 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 28। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप
बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा आराम से, और इसको याद ही कर लेना है, इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये प्रीलिम्स में। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 9। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है हमारा चतरा, और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनगणना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग अभी देख लेंगे, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना के बारे में विस्तार से हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग जनगणना के लिए अलग से एक चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सामान्य सूचना है वो लोग हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड 14वां सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग पढ़े थे 15वां सबसे बड़ा राज्य। इसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 2.72% है। याद रख लीजिएगा, ये आपका मेंस में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, परसेंटेज वाला डाटा। और हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से कितना बड़ा राज्य है, जो भारत का क्षेत्रफल का 2.42 है जो है। तो याद रखने वाले झारखंड की कुल जनसंख्या है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ये प्रीलिम्स में कभी फैक्चुअल पूछे तो पूछ सकता है। बाकी अनुपात आप याद रख सकते हैं, 51.32% और 48.68%। तो ये याद रखिएगा थोड़ा, और याद रखने के लिए एक बार देख लीजिए, 3932988134 ऐसे करके याद रखिएगा तोड़ के, तो याद रहेगा ये चीज़, मतलब प्रीलिम्स में सही हो जाए। झारखंड की 76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और 24% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन सकता है इससे, मेंस में आप शामिल कर सकते हैं इसको। झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, वो हम लोग मैप से भी देख लेते हैं एक बार। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हैं वो है रांची, दूसरे नंबर पे है आपका धनबाद। दोनों ही, रांची तो राजधानी ही है, धनबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी और बहुत पुराना है। तीसरा नंबर में गिरिडीह आता है, और चौथा नंबर में पूर्वी सिंहभूम, जो जमशेदपुर जहाँ पर है। तो ये 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं, 1 नंबर में लोहरदगा है, फिर खूंटी है, और फिर सिमडेगा है। सिमडेगा नीचे है, देखिए ये इधर लोहरदगा ऊपर, नीचे खूंटी हो गया, फिर सिमडेगा, और एक चौथा नंबर पे है आपका कोडरमा। इसको याद रखने की ज़रूरत है। झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है 14वां है। झारखंड का लिंग अनुपात है जो, वो है आपका 9:48। ये याद रखने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। और ग्रामीण, आप देखिएगा एक चीज़ जो देखने वाली बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा लिंगानुपात है वो बेहतर है। शहरी क्षेत्रों में केवल 910 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 961। तो जबकि स्वास्थ्य सुविधाएँ आमतौर पे शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छी है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन का स्तर है और जो सामाजिक कारण है वो शहर में भी ऐसे हैं, जिसके कारण शहर में लिंगानुपात खराब है। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो बहुत अच्छा है वो है अनुसूचित जनजाति में जो हमारा लिंगानुपात है वो 1003 है, जो 1000 से अधिक है। तो ये अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड की जनगणना से रिलेटेड साक्षरता के आंकड़े। कुल साक्षरता है 66.41%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 76.84 और महिला साक्षरता है 55.42। यहाँ पर भी पुरुष और महिला के बीच का डिवाइड आपको दिखाई पड़ जाएगा, आप मेंस वगैरह में शामिल कर सकते हैं इस चीज़ को। साक्षरता की दृष्टि से देश में हमारा स्थान पीछे है, ये दुख की बात है, पर हमारे पास आगे बढ़ने की काफ़ी संभावना है। तो हम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा पे। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो ज़िले हैं आप देखिएगा, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली, जहाँ पर शुरू से बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहे वो सब है, आगे रहेंगे। जैसे 1 नंबर में रांची है, सेकंड नंबर में, ये तो राजधानी ही है रांची, सेकंड नंबर में धनबाद है, जो पहला IIT है झारखंड का वो धनबाद में ही है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर के कारण विकसित है। तो ये 3 सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले हैं, जिसमें से ये आपका हो गए ये पुरुष साक्षरता वाले ज़िले। और ओवरऑल अगर आप साक्षरता देखेंगे तो सबसे पहले आएगा रांची, फिर पूर्वी सिंहभूम और फिर धनबाद, ये हो गया। महिला साक्षरता का भी सेम ही है क्रम, रांची फिर पूर्वी सिंहभूम फिर धनबाद।
तो इसमें प्रूफ साक्षरता वाले में थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा। इसमें रांची के बाद धनबाद है और बाकी में रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम साक्षरता वाला जिले आप देखिएगा मैप में आराम से आप देख सकते हैं। देखिए 1 नंबर में पाकुड़ है, 2 नंबर में साहेबगंज है, 3 नंबर में गोड्डा है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसका पुरुष साक्षरता का भी सेम क्रम है और महिला साक्षरता का भी सेम क्रम है। पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा ये मतलब सबसे कम साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट हैं और ये सटे हुए हैं, आप याद कर सकते हैं आराम से। आप एक ही जगह पे आप तीनों मिल जाएंगे। इधर भी आप देख सकते हैं रांची हो गया और पूर्वी सिंहभूम हो गया, धनबाद हो गया, इसको याद रखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आज के लिए इतना ही, बाकी की वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।